नमस्कार, आप देख रहे हैं बैकलोल न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में जहां हमारे एक्सपर्ट समझाते हैं आपको खबरों की गहराई को। चलिए हम शुरू करते हैं इस शो को, लेकिन उससे पहले तारुफ करा देते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से ही श्रीमान बैकलोल जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो चलिए बढ़ते हैं अपने खबरों के सफरनामे की तरफ और शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस ने देश को जहां मुसीबतों का अंबार दिया है, वहीं देश को उम्मीदों का नया आसमान भी दे दिया है। सरकार का मानना है कि अगर इस अवसर का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो देश इस सदी को भारत की सदी बना सकता है। इसके लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा है और वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी दिया है। गर्दा कर दिए सरकार, आप तो गर्दा कर दिए, एकदम का चुटकुला मारे हैं आप तो, एकदम गजब से, एकदम मजे आ गया। अरे का एकदम आत्मनिर्भर वाला चुटकुला था ये। क्या मंत्र दिए हैं आप हैं? ससुरा मंत्र में 3 गो शब्द है और तीनों के तीनों विदेशी हैं। गजबे चुटकुला है। अरे जब मंत्र होगा विदेशी तो कैसे बढ़ेगा स्वदेशी है? अरे ये तो समझाने के लिए होता है ताकि जनता ठीक से समझ सके। एकदम सही कहे हैं आप, एकदम सही। समझाने में तो सरकार माहिरे है। आजो वित्त मंत्री जी आई थी समझाने, निर्मल तरीके से जे वो आत्मनिर्भर को तमिल, मलयाली, कन्नड़, तेलुगु 4 भाषा में समझाई है ना। एकदम से कहिए सीताराम सीताराम, दिल एकदम गार्डन गार्डन और दिमाग देहरादून हो गया है। समझे? वैसे हमको समझ में नहीं आया वो उड़िया, पंजाबी, बंगाली ये सब में काहे नहीं बताई। वैसे एगो डोगरी भी था। आप लोगों को तो केवल निंदा ही आती है, केवल दूसरों की बुराई करनी ही आती है। उसके बाद जो उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपया यानी जीडीपी का 10% अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो 15 पॉइंट बताए, वो तो सुना नहीं होगा आपने। पड़ाक से मारेंगे कि मुंह टूट के एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जब सरकार स्वदेशी अपनाने को कह रही है तो तुम कहे कि विदेशी पॉइंट लेके घुस रहा है रे हैं? सरकार का नकल करेगा तुम। बिंदु बोलो, बिंदु, 15 को बिंदु। काहे नहीं सुने हम? हमारे कानपुर में हड़ताल थोड़ी चल रहा है और गणित के क्लास में मास्टर तुमको चाय लाने भेजता था कि तुम खुदे दीवार फान के सिनेमा देखने चल जाता था रे। 3 ट्रिलियन का 10% 20 लाख करोड़ कब से होने लगे? अरे वो जो 8 बजे बोले थे हम इसीलिए बोल रहे हैं, हमको कौन सा अलग से पता है। वो बोले थे, हम बोल दिए। मारेंगे लपड़ की कानपुर से लाल लाल लहू बहने लग जाएगा तुम्हारा। अरे तुम उनसे अपना तुलना करेगा रे। वो तो करीब करीब भी बोले थे करीब करीब 10%। तुम उनसे अपना तुलना करेगा? माफ कीजिएगा, जीडीपी का करीब करीब 10% यानी कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के तहत सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। लतखोरी करेगा तुम, करेगा लतखोरी। हम लोग को पहले ही कह रहे हैं स्वदेशी भाषा में बोलो। ये पैकेज का होता है बे, संकुल बोलो। क्या? संकुल। हाँ, एमएसएमई का है बे, एमएसएमई। ढेर अंग्रेज पड़ेगा ना तो यही धर के अंग्रेजी में तड़ाक तड़ाक धर के धून देंगे। कैमरा मैनवा जो है ना, कट कट बोलत रहेगा और तुम अंग्रेजी में थुरात रहेगा। ससुर के नाती के। ठीक से बताओ, लघु कुटीर और मध्यम उपक्रम। लघु कुटीर और मध्यम उपक्रम, अब ठीक है। इसके लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने का प्रावधान किया है। इसका खास बात तो बताओ कि बिना गारंटी के ऋण है। मतलब अब बिरजुआ के माई जैसन कर्जा लेने के लिए जाके हाथ का कंगन गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। समझे? और पहला साल जो है वो पहला साल मूलधन लौटाने का भी चक्कर नहीं। बहुत बढ़िया है, एकदम कसम से एकदम गजब झकास टाइप का है। तुम क्या सोच रहे थे बे? हैं? हम इसका भी कमी निकालेंगे। तुम हमको साला 125 साल जो बुढ़वा पार्टी है, तुम हमको उसका नेता समझता है। सब चीज में हम गलती निकाल देंगे। लघु कुटीर और मध्यम उपक्रम के तहत अब माइक्रो इंडस्ट्री में भी निवेश की क्षमता को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है।
अरे इहे नहीं, अब सरकारी काम में 200 करोड़ रुपया तक का टेंडर भी जो है वो खाली स्वदेशी कंपनी जो है वह आवेदन कर पाएगी। और इनकम टैक्स का रिटर्न भरने का भी जो समय है ना वो बढ़ के 30 नवंबर तक हो गया। तो मैंने आराम से चादर तान के सूतिएगा है। नहीं, गलती नहीं कीजिएगा। इनकम टैक्स टाइम पे भरना है, समय मिला है, तनिक सा इनकम कर लीजिए कि टैक्स भरिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ TDS जो है 25% कम भरना होगा। हाँ, इसके साथ ही सरकार ने रियल एस्टेट को भी निर्माण पूरा करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया है। साथ ही सरकारी ठेके में लगे हुए ठेकेदारों को भी काम पूरा करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। साथ ही बिजली उत्पादक जो कंपनियां हैं उनको भी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, अब देखिए इसका हिंदी नहीं पता है हमको, 90,000 करोड़ रुपया दिया गया है। लेकिन विपक्ष का बड़ा सवाल है कि सरकार ये जो घोषणाएं कर रही है आखिर उसके लिए पैसा कहां से आएगा। बड़ा सवाल, इन घोषणाओं के लिए सरकार कहां से लाएगी पैसा। इसी पे मन करता है कि घर के जूता जुथार दे तुमको यहीं पे। सब देखा था ही नहीं देखा रहे कि मंत्री जी कह रहे थे कि 3 दिन तक अभी खाली घोषणा चलेगा, उसके बाद बताएंगी कि पैसा कहां से आएगा। और ढेर बकी लगल है तो सुन, सरकार जो तेल से पैसा बचाई है ना वहां से आएगा पैसा। और जो विदेश से काला धन लाए थे वहां से आएगा पैसा। और जो 6 साल में कोई घोटाला नहीं हुआ वहां से आएगा पैसा। अब बताएं तुमको हम कहां से आएगा पैसा है। धर के झोंटा नवा के पिछवा मारे घनाक मुका घनाघम मारेंगे ना तो अकेले बौरा जाएगा। खबर के नाम पे एजेंडा चलाता है तुम ही को सरकार सबसे पहले धर के बता दे कहां से आएगा पैसा है, बताए हम। स्टूडियो का माहौल अचानक से खराब हो गया है। अब बिना किसी पूर्वानुमान के गरज वाले बादल छा गए हैं और किसी भी वक्त स्टूडियो में बरसात हो सकती है। इसलिए आज के खबरों का सिलसिला हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भाग कहाँ रहा है? रुक, हम तुमको बताते हैं कहां से आएगा पैसा। पहले इधर जान ले पैसा कहां से आएगा। रुक।